जोहार प्यारे साथियों, नमस्कार। एक बहुत बड़ा खबर आप सभी के बीच पहुंचा और ये खबर मेरे पास भी आया। इसके बारे में पूरी जानकारी मैं आप सभी को दूंगा। साथ ही साथ मेरे प्यारे साथियों, एक आप सभी से मदद चाहूँगा, आपके हित में ही ये मदद, जिसके बारे में बहुत दिन से मैं सोच रहा था। लेकिन कहते हैं जब सर से पानी ऊपर चढ़ने लगता है तो निश्चित तौर पर लड़ाई आपके लिए लड़ रहा हूं, आप सभी के बेहतर भविष्य के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। ऐसे में यदि इसमें कोई रुकावट डालने की प्रयास कर रही है, कुछ लोग हैं जो पाकिस्तानी सोच की तरह है। उनका सोच, अपने आप को कहते हैं कि मैं 15 एग्ज़ाम पास किया हूं, लेकिन उसकी सोच इतनी गंदी है, इतनी घटिया है कि लगता है ग्रुप डी पास भी करना उसके लिए बहुत बड़ी बात होगी। ऐसे लड़कों का, ऐसे लोगों का जो मुझे, साथ ही साथ हमारी टीम को और भी सारे लोगों को पढ़ाने के क्रम में साथियों गंदी गंदी कमेंट करना, अश्लील कमेंट करना, साथ ही साथ अनेक प्रकार से ट्रोल करना, निजी मामलों में दखलंदाजी करना, इसके लिए दो प्रमुख जो मास्टरमाइंड लोग हैं उनको चिन्हित कर लिया गया। उनका नंबर अभी मैं सार्वजनिक करूंगा और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इन सभी को, आप सभी को जवाब देना है। वैसे आप जानते हैं कि यहां पर जो इस प्रकार के गतिविधि में शामिल जो लोग हैं वो दो क्षेत्र से ज़्यादा हैं। एक तो आपका संथाल परगना से कुछ लोग हैं और साथ ही साथ हजारीबाग भी सेटिंग का हब रहा है साथियों, आप लोग जानते हैं। और हजारीबाग से कुछ लोग हैं जो इस प्रकार के गतिविधि में शामिल हैं, साथ ही साथ हमें बदनाम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, शारीरिक रूप से किसी का औकात नहीं कुछ बिगाड़ सकता है, लेकिन मानसिक रूप से ये लोग जो प्रताड़ना हम लोगों को दे रहे हैं, मानसिक रूप से जो हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसके लिए आप सभी की सहायता बहुत ज़रूरी है। आपकी संख्या इतनी है कि आप इन्हें बेहतर जवाब दे सकते हैं। हालांकि हमारी टीम के द्वारा भी इसको जवाब देने के लिए हम लोग बहुत बेहतर प्लानिंग किए हुए हैं, लेकिन अभी हम उसको कोई जवाब नहीं देंगे। अभी हमारी लड़ाई बहुत लंबी है। ऐसे में हम सभी लड़ाई पहले जीतें, उसके बाद उन सभी को सबक सिखाया जाएगा। ये वीडियो को शेयर भी कर देनी है और वीडियो को शेयर करने के साथ साथ आप सभी को एक जिम्मेदारी दे रहे हैं। इन दो लोगों के बारे में, दो लोगों को पता कीजिए, इनका फ़ोन नंबर भी शेयर करेंगे और इनको आपको अपने हिसाब से जवाब देनी है। यही दो लोग हैं जो हमें, कुणाल सर और भी सरों को टारगेट में लेते हैं, ट्रोल करते हैं, निजी दखलंदाजी करते हैं। इन दोनों नंबर मैं शेयर करूंगा। प्यारे साथियों, यहाँ पर एक खबर छपा, मैं इसके बारे में बताता हूँ। साथ ही साथ इस खबर की कितनी बड़ी प्रासंगिकता है, ये खबर अपने आप में बहुत बड़ा एविडेंस है प्यारे साथियों। और इस खबर के माध्यम से भी यदि कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं कि सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, सीजीएल परीक्षा में पेपर बेचा गया है, सीजीएल परीक्षा में पेपर लीक करने की पूरी कोशिश की गई है, एक पूरा सुनियोजित तरीके से, एकदम संगठित तरीके से, जो बार बार बोलते हैं प्लान्ड वे में, ताकि किसी को पता ना चले, एकदम पूरी प्लानिंग के साथ पेपर बेचने के लिए इन लोगों ने प्रयास किया है। और एक बात आपके माइंड में भी उठना चाहिए प्यारे साथियों, आप सभी के माइंड में भी, कि कोई व्यक्ति जो सरकारी पद पर है, वर्दी पहना हुआ है, कितना मेहनत से, कितना संघर्ष से वो उस पद पर गया होगा, यदि सच में गया होगा ईमानदारी से, लेकिन लगता नहीं है। जिस प्रकार के कृत्य में शामिल है, ऐसे में लगता नहीं है कि वो कोई ईमानदारी से एग्जाम दे करके इस प्रकार से वो बहाली में शामिल हुआ होगा। सोचिए, वर्दीधारी लोग गिरफ्तार हुए हैं और वो फर्जीवाड़ा में शामिल है, वो भी एक नहीं 5 से अधिक लोग। और कुछ निगेटिव मानसिकता वाले लोग हमें कहते हैं मैसेज करके कि वे फर्जी कर रहे थे। एक आदमी कोई फर्जी करे तो समझ में आता है, कोई एक नौकरी वाला व्यक्ति है और फर्जी करे तो लगेगा ठीक है वो कर रहा होगा, शायद उसको इस प्रकार की गतिविधि में शुरू से आदत रहा होगा। लेकिन एक से अधिक लोगों का इस प्रकार की चीज़ों में शामिल होना, एक से अधिक लोगों को फर्जीवाड़ा में, यहाँ पर जो जांच एजेंसी कह रही है, मेरे प्यारे साथियों, ये आप और हम भले इस चीज़ को लेकर के हल्के में ले रहे हैं, लेकिन माननीय अदालत इस चीज़ को हल्के में नहीं लेगी। 5 से अधिक लोग
लगभग 25 लोगों पर अभी तो आरोप लग चुका है। इसके अलावा भी कुछ लोगों को गिरफ्तारी किया जाना बाकी है, जिसका नाम अभी कुछ दिन पहले आपको छपा होगा। शायद आशीष नाम का कोई व्यक्ति था, उसका अभी गिरफ्तारी होना बाकी है। मेरे प्यारे साथियों, आप निश्चित रहिए, जितना घुमा फिरा के ये लोग को रिपोर्ट पेश करना है, जितना घुमा फिरा करके इन लोगों को मीडियाबाजी करनी है, बयानबाजी करने दीजिए। सच्चाई को कोई नहीं परास्त कर सकता है, सच्चाई को कोई दबा नहीं सकता है, कितना भी इधर उधर दिमाग लगा ले, लेकिन सच्चाई एक दिन ब्लास्ट करेगी, ब्रह्मोस मिसाइल की तरह ब्लास्ट करेगी प्यारे साथियों। और जिस प्रकार से गंदे मानसिकता, विपरीत बुद्धि से संबंधित जो लोग होते हैं हमेशा बैकफुट में चले जाते हैं, उनके उद्देश्य और उनके सपने चकनाचूर हो जाते हैं, उसी प्रकार से यहां पर भी होगा। तो आप और हम समझदार हैं, और कुछ लोग जो अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं, 15 एग्जाम में मैंने पास किया, इन अखबारों के माध्यम से, इन खबरों के माध्यम से भी पता नहीं चल पा रहा है कि पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ है। तो आप विश्वास रखिए प्यारे साथियों, ये जो खबर है ना, हम पहले ही बोल दिए थे, एक दिन पहले बोल दिए थे आपको कि ये जो गिरफ्तारियां हुई है ये अपने आप में बहुत बड़ा खबर है। इसके अलावे कितने एविडेंस खारिज किया जाएगा? अभी हमारे पास कुछ और भी एविडेंस है, हमारे पास एक दो और एविडेंस है जिसको हमने कहा था कि ले लो भाई, नहीं लिया गया, तो रखे हुए हैं, सहेज कर रखे हुए हैं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। मामला में अभी बहुत कुछ देखने को मिलेगा आपको, लेकिन संयम रखनी है प्यारे साथियों। सीजीएल एग्जाम लेने वाली जो हमारा कर्मचारी चयन आयोग है, जेएसएससी झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उद्देश्य एक ही है, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को पूरी तरीके से साफ सुथरा बनाना है। हमको पूरा विश्वास है और कहने में कोई गुरेज नहीं है साथियों कि यहां पर जो एजेंसी एग्जाम लिया है, जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम लेने वाली जो एजेंसी है साथियों, पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। और मैं पूरी तरीके से, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जेएसएससी का जो सचिव है वो भी हो सकता है इस पूरी पेपर लीक की घटना में, जांच आंसर रटवाने की घटना में वो संलिप्त हो। और कैसे घुमा फिरा के बात रखता है आप तो देखे हैं उनका मीडिया में। हालांकि सब बैकफुट में जाएंगे और सभी का सपना चकनाचूर होगा प्यारे साथियों। आप सभी के सपने बेचने वाले लोग कटघरे में खड़े होंगे और उन सभी को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। पैसेंस रखिए, धैर्य रखिए, न्याय देर है, अंधेर नहीं है। और जिस दिन न्याय बेहतर तरीके से आपके सामने प्रदर्शित होगा, उस समय ऐसे लोग चिल्लाते हुए फिरेंगे और गुहार लगाते हुए, जमानत की गुहार लगाते हुए फिरेंगे। अभी कुछ लोगों ने जमानत की याचिका दायर किया, उस सभी याचिकाओं को भितरे में मिला दिया गया, खारिज कर दिया गया। पढ़ देता हूं अखबार, बहुत सारे साथियों को पता नहीं चल पाता है। झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग के सीजीएल परीक्षा के पेपर लीक मामले, जेल में बंद 5 आरोपियों को झटका लगा है। उनकी ओर से दाखिल जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी। सीआईडी के विशेष न्यायाधीश एसएन तिवारी की अदालत ने बीते 8 और 14 मई को याचिका पर सुनवाई पश्चात आदेश सुरक्षित रख लिया था। मतलब फैसला ले लिया था न्यायाधीश महोदय ने, लेकिन वो फैसला सुनाया नहीं था। अदालत ने कुंदन कुमार, राम निवास राय, शशि भूषण दीक्षित, विवेक रंजन एवं कृष्णा स्नेही को राहत देने से इनकार कर दिया है। आरोपियों ने पिछले महीने जमानत की गुहार लगाते हुए याचिका दाखिल की थी। सीआईडी ने आरोपियों उक्त मामले में 25 मार्च 2025 को इनको गिरफ्तार किया गया है। 2-3 महीना से अब जेल के सलाखों में ये लोग हैं, भेज दिया गया था, तब से जेल में है। इससे पूर्व अदालत ने कविराज, रोबिन कुमार, अखिलेश कुमार, गौरव कुमार, निवास कुमार राय और अभिलेष कुमार को भी जमानत देने से मना कर दिया है। सोचिए, फर्जीवाड़ा में शामिल होते तो कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं बनता, थोड़ा बहुत जुर्माना लगाया जाता और शायद चीजें अनुकूल हो जाती, शायद हो सकता था बेल हो जाता। लेकिन जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। यहां पर पता है कि मामला कोर्ट में है। यदि यहां पर जमानत याचिका खारिज हो भी जाएगी और किसी भी प्रकार से यहां गड़बड़ी करने की कोशिश की भी जाती साथियों, लेकिन सर्वोच्च माय बाप जो है वो तो हमारे हाईकोर्ट है, और सर्वोच्च माय बाप होने के नाते सर्वोच्च फैसला भी आएगा। और वहां पर कोई अन्याय करता है, माननीय चीफ जस्टिस जो हैं अभी जो हैं वर्तमान में, वो किसी भी प्रकार से बर्दाश्त नहीं करते। मेरे प्यारे साथियों, आप सुनवाई के दौरान वहां पर हाजिर होंगे, किसी भी प्रकार के अन्याय अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करते हैं। और उनको क्लियर समझ में आ गया है, जिस दिन एफआईआर रजिस्टर नहीं किया गया था उसी दिन के घटना पर माननीय जज महोदय को समझ में आ गया था, न्यायमूर्ति महोदय को समझ में आ गया था।
इसमें बहुत बड़े लेवल पर सुनियोजित तरीके से करप्शन करने की कोशिश की गई है और चीज़ें अब उजागर भी हुई है। रद्द होने से तो कोई बचा ही नहीं सकता है। हालांकि कुछ लोग कह रहे थे कि पेपर 3 रद्द होगा। पेपर 3 तो होना कन्फर्म है, लेकिन मेरे प्यारे साथियों, हमारे न्यायाधीश महोदय इतने सक्षम हैं और न्यायालयों में इतना हमें भरोसा है कि यदि पेपर 3 में गड़बड़ी हुआ है तो पेपर 2 और पेपर 1 किस प्रकार से सुरक्षित होगा, है ना। इसीलिए मेरे प्यारे साथियों, पूरी एग्जाम कैंसिल होगी। तथ्यों के आधार पर यदि आप जानेंगे, समझेंगे, निष्कर्ष पर पहुंचेंगे तो तथ्य यही कहते हैं, रद्द मतलब रद्द, और इसमें कोई बचा नहीं सकता है। मामला बहुत आगे बढ़ चुका है, इसमें ना मैं कुछ कर सकता हूं ना ही कोई और कुछ कर सकता है, केवल रद्द होगा। और ऐसे 9 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 12 लाख, 8 लाख, 5 लाख जो दिए हैं उनका पैसा फाइनली डूबेगा। वो सबक सीखेंगे, इसमें मेरा कोई गलती नहीं है, गलती आपकी है। आप पैसा देने से पहले आपको 1000 बार सोचनी चाहिए। और मेरा जहाँ तक मानना है कि जो पेपर लीक करवाता है और जो पेपर लीक में शामिल होता है, मतलब सेटर और सेटिंग करवाने वाले लोग दोनों दोषी हैं। और हम लोग प्रयास करेंगे कि ये सेटर और सेटिंग करवाने वाले दोनों लोगों को गिरफ्तारियां होनी चाहिए, दोनों लोगों को जेल भेजा जाना चाहिए साथियों। और हमेशा जो एक बात बोलते हैं कि मैसेज देना, इन करप्शन करने वाले मानसिकता वाले लोगों को, एजेंसियों को मैसेज देना प्यारे साथियों कि अब ये चीज़ नहीं चलने वाला है झारखंड में। इसके लिए हम लोग तत्पर हो चुके हैं, एकजुट हो चुके हैं, अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। परीक्षा में सिलेक्शन उसी का होना चाहिए जो पढ़ता है, जो मेहनत करता है, और उसके अलावा किसी का नहीं होना चाहिए। पैसा के बलबूते सिलेक्शन की जो ये आपका जंजाल चल पड़ा है, ये जो एक रैकेट चल पड़ा है, एक जो मानसिकता चल पड़ा है, माहौल जो बना है, ये खत्म होना चाहिए प्यारे साथियों। और ये इस दिशा में हम लोग पूरी तरीके से कामयाब हो गए, आपको विश्वास दिलाते हैं, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आप कुछ दिन में देखिएगा ये सारी चीज़ें आपके अनुकूल दिखाई देगी, है ना। बाकी मैं जो नंबर बता रहा हूँ, इन सबों को कैसे जवाब देना है आप पर छोड़ते हैं, ठीक है। फिलहाल ये सबको आप जवाब दीजिए। एक नंबर लिख लीजिएगा आप लोग, ये नंबर मैं लिख दे रहा हूं, यहां पर 2 नंबर लिख दे रहा हूं। एक नंबर जो है प्यारे साथियों, नंबर जो है 7783846689, ठीक है। एक नंबर ये है 7783846689। यही लोग अलग अलग आईडी बना करके यूट्यूब में अन्य जगहों पर अश्लील बातें फैलाते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं। इनको कैसे समझाना है ये आप पर छोड़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। और देखिए दूसरा नंबर दे रहा हूं 7519815596, ठीक है। 7519815596। ये 2 नंबर पर एक आदमी है बोकारो का, ये बोकारो का आदमी है, 15 एग्जाम पास किया हुआ है, इस बार यूपीएससी भी हो सकता है पास कर जाए। और ये है हजारीबाग का, ठीक है। इन सभी को बेहतर तरीके से आप लोग जवाब दीजिए। बाकी हमारी टीम इसके लिए उपाय कर रही है और बहुत जल्द इसको जवाब देने का पूरा प्रयास हम लोग करेंगे, है ना। क्योंकि इन लोगों ने वो किया है, निजता का उल्लंघन किया है, हमारे प्राइवेसी में गया है। आज तक हमने किसी को पर्सनली नहीं कहा था कि तुमने पैसा दिया है। आज तक हमने किसी को पर्सनली नहीं कहा था कि तुम नेपाल गए थे पढ़ने के लिए। आज तक हमने किसी को पर्सनली नहीं कहा था कि तुम करप्शन किया है। इन लोगों ने पर्सनली हम लोगों को कहा है, हमारी निजी परिवार में इन्होंने घुसने की कोशिश की है। मेरे प्यारे साथियों, आप पर भरोसा है और निश्चित तौर पर आप इसे जवाब देंगे। तो ये है नंबर, इसे नोट कर लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिए, है ना। चलिए, ऑल द बेस्ट। कोई अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक आप लोग पॉजिटिव रहिए और केवल रद्द मतलब रद्द कोई नहीं बचा सकता है ना। ऑल द बेस्ट साथियों, थैंक यू सो मच। सभी को जोहार, जय हिंद, माँ भारती की जय और भगवान बिरसा की जय। और इन पाकिस्तानी सोच वाले आदमी व्यक्तियों को आप लोग जवाब दीजिए। धन्यवाद आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद।